हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप मस्त और बिंदास होंगे। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं नहा के फ्रेश होके ऊपर आई हूँ, थोड़ा बाल वाल सुखा लें। और कल रात से रिज़ल्ट देखने का मशक्क़त कर रही थी और फाइनली अभी मेरे सामने मेरा रिज़ल्ट आया है। एंड आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज एंड सैड ऑल्सो बिकॉज हर बार की तरह एज़ यूजुअल 2-4 नंबर की वजह से रह गया, नहीं आया मेरा। और अभी मैं उस फेज़ में हूँ ना जहाँ प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट नहीं करा है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम जून वाला दिया था एग्ज़ाम, तो 110 स्कोर किया था, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो आई कैन डू इट। ठीक है, तो ये दिसंबर वाला एग्ज़ाम मैंने दिया क्योंकि मुझे लगा कि देखूँ ज़रा कि मैं कितने पानी में हूँ। और अभी जो रिज़ल्ट आया है वो मैं पीएचडी क्वालिफाई करने वाली थी एक्चुअली। 148 मुझे आंसर की जब मैं मिला रही थी ना उस टाइम आ रहा था। 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर बिल्कुल गलत थे। मैंने चैलेंज भी करा, सारे क्वेश्चन का मैंने पैसा लगा के चैलेंज किया क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि वो जो गलत आंसर दिया है ना उनको सही करेंगे वो लोग। बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड एक्चुअली एंड द आंसर की इज़ ऑल्सो लाइक प्रीवियस आंसर की, नथिंग चेंज, कुछ नहीं, सेम वही आंसर की फाइनल आंसर की कह के उन्होंने दे दिया। तो मुझे दुख नहीं है क्योंकि मैं उस फेज़ में हूँ जहाँ मैं प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं करी हूँ। ठीक है, अभी जिस हिसाब से मेरा स्कोर आया है मैं सोच रही हूँ कि स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन। और मुझे ये लग रहा है कि जब बिना तैयारी के इतना आ सकता है तो जब सिलेबस पता चल जाएगा, सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर में देखूँगी, थोड़ा सा टाइम देने पे आई कैन डू एक्चुअली। तो निराशा है बट उतना नहीं है क्योंकि तैयारी मैंने उस लेवल का क्या कहा जाए तो मैं स्टार्ट ही नहीं करी थी। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास PYQs हैं और उसको मैंने एक्चुअली आई थिंक 4 से 5 PYQ बस मैंने देखे थे, वो भी लाइक नॉट थॉरोली ऐसे ही। तो चलो अभी जो रिज़ल्ट आया, जिनका क्वालिफाई हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद अगर नहीं हुआ है तो जहाँ कमी है ना थोड़ा बहुत वहाँ से आप लग सकते हो। ठीक है, अभी मेरा जर्नी जो है ना अब से कहा जाए तो मैं स्टार्ट करूँगी आज से एक्चुअली। असली जो कहते हैं ना प्रिपरेशन वो स्टार्ट करने वाली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ कंपटीशन में, मैं हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर और एफर्ट लगा दिया जाए तो क्वालिफाई किया जा सकता है यार। उतना भी टफ़ नहीं है जितना लोग हवा बना दिए हैं कि हाँ भाई JRF क्लियर करना नेट बहुत ज़्यादा टफ़ है। थोड़ा सा टाइम दिया जा सकता है तो रिज़ल्ट भी आ ही सकता है। और बाकी एक्चुअली कहा जाए कि ये जो NTA एग्ज़ाम लिए ना, तो एग्ज़ाम कहा जाए तो जिस चीज़ के लिए है वो सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर का आपको डिग्री मिलने वाला है उसके लिए है, तो उसके लिए ओवरऑल आपका सारा चीज़ देखा जाएगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इन्होंने एग्ज़ाम जो लिया है उसके साथ साथ पेशेंस का भी टेस्ट किया है, क्योंकि रिज़ल्ट कल ही पब्लिश हो गया था लेकिन बच्चे देख नहीं पा रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो ये पेशेंस का ही टेस्ट लिया जा रहा था और फाइनली बहुत लोगों को दिखा होगा, बहुत लोग मे बी अभी भी कोशिश कर ही रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती है, गलतियां उनके तरफ से भी। मुझे बस इस चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, दिक्कत लग रहा है कि हमने सही आंसर किया है, राइट, सारे बच्चों ने सही किया है, वो ऑल नोन है, अंडरस्टूड है, सब कोई जानते हैं, एवरीवन नोज द आंसर, स्टिल आप गलत को सही मान ले रहे हो। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है, थोड़ी सी कि एक्चुअली कहा जाए तो ये बहुत बड़ा बात है। तो मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी सी गलत लग रही है। और अभी
नेक्स्ट जून। एक्चुअली पीएचडी क्वालिफाई करने के बाद भी क्या होता है ना कि वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। ये एक्चुअली मुझे पहले पता नहीं था, वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। तो इस साल तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी एडमिशन लेने के लिए, जहाँ मैं लेना चाह रही हूँ पटना यूनिवर्सिटी मुझे चाहिए क्योंकि मैं यहीं पे रहती हूँ, तो वहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस था, क्राइटेरिया था, उसका डेट निकल गया है। तो वैसे भी अब अगले साल ही मैं ले पाऊँगी, तो उसके लिए मेरे को लगता है ना कि जून वाला एग्ज़ाम देना सही रहेगा, क्योंकि अगर जून वाला क्वालिफाई करती हूँ तो नेक्स्ट जून तक वो मेरा रिज़ल्ट जो है वो वैलिड रह पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। एक तरह से अच्छा भी हुआ कि मुझे पता चला कि हाँ भाई ये एग्ज़ाम मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ यार। बिना तैयारी के इतना है तो तैयारी करना स्टार्ट करूँगी तो कितना आएगा, मतलब सही है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड हुआ है। और एनटीए से ये शिकायत मेरी है कि जो आंसर गलत है वो गलत होना चाहिए, जो आंसर सही है वो सही होना चाहिए। तो इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप सबसे टॉप लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो, आप सबसे ऊपर के दर्जे को आप होल्ड किए हुए हो अपने हैंड को, तो थोड़ा सा उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मैंने तो नहीं किया है, ऑब्वियसली मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ जो नेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना वो रात दिन एक करते हैं भाई। जो मेहनत उनका होता है ना वो वही जानते हैं। जिनका लोग कह देते हैं कि नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं है, जो कमी रह गया उस पर ध्यान देना, अगली बार से ट्राई करो। कहने के लिए आसान होता है, बट जिस पे बीतता है सिर्फ वही जानता है कि उसने कितनी कोशिश करी होगी, किस लेवल का पेशेंस उसके अंदर होगा या खो रहा होगा। ये सिर्फ वही जान सकता है जो इन चीज़ों के अंदर है। ठीक है, ऊपर से बाहर से सब चीज़ें आसान लगती है, जिस पे बीतती है वही जानते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरे अंदर की बात थी। मैं फिर से फेल हो गई हूँ, इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा दुख है। कोई बात नहीं है, फिर से लगेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना जर्नी यहाँ से और देखते हैं कहाँ ले जाता है। चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।